तो इसी मसले पर आज बातचीत होगी कि भाषा की मर्यादा, किसी समुदाय के बारे में आप क्या बोल रहे हैं। अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको कम से कम अपनी वोकल कार्ड पे एक गवर्नर लगाना चाहिए, जिससे कि आप क्या बोल जाएं वो आपको बाद में दिक्कत में न डाले, क्योंकि अदालत का फैसला है ये और उन्होंने ये सुनाया। इसके बड़े परिणाम हो सकते हैं। सदस्यता तक पे समस्या खड़ी हो सकती है, चुनाव लड़ने में समस्या खड़ी हो सकती है। तो ये जो मुश्किल खड़ी हो रही है बार बार, और राहुल जी के संदर्भ में कई बार ये हो रहा है, इससे पहले चौकीदार चोर वाले मामले में भी ये हो चुका है। तो ये गंभीर प्रश्न खड़ा होता है कि इतने सीनियर लीडर हैं और ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, जिससे एक दिक्कत हो रही है उनकी पार्टी को, उनको ही लोगों को हो रही होगी। तो बातचीत इसी पर करेंगे कि ये मसला कैसे सुलझेगा। भाजपा के तरफ से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं, सत्य हिंदी के फाउंडर और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी, और सुप्रीम कोर्ट के वकील के मनन जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, आप लोग कानून पर विश्वास करते हैं। राहुल जी स्वयं कहते हैं कि वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक समुदाय विशेष के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी की कर्नाटक की रैली में और अदालत ने सजा सुनाई। उसके बावजूद आप लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं, जब राहुल जी स्वयं ये मान रहे हैं कि हमने किसी के लिए नहीं कहा था, गलती से था, और हम तो खाली उन लोगों के बारे में कहना चाह रहे थे जो लोग घोटाला करके भागे। तो वहीं पे माफ़ी मांग के बात क्यों नहीं ख़त्म कर दी आपने? इसमें कौन सी बहादुरी की नहीं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, इसी लड़ाई को लड़ूंगा। गलती की है ना आपने, आप स्वयं मान रहे हैं अदालत के अंदर कि हमारा वो इंटेंशन नहीं था, फिर भी उस पर अड़े हुए हैं। नहीं, कोई अड़े नहीं है। जब सबसे पहले तो हम किसी समुदाय के ये भाषण में कभी नहीं हो सकता है कि किसी समुदाय के खिलाफ राहुल जी ने बोला हो या किसी भी कांग्रेस पार्टी के मेंबर ने कभी ऐसा कहा हो, ये कह ही नहीं सकते। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि उसके बिल्कुल विपरीत है। इस भाषण में कोई द्वेष की भावना नहीं थी, कोई वैर की भावना नहीं थी। वो एक सियासी भाषण था 5 साल पहले, जिसमें हम सरकार को आईना दिखा रहे थे, सरकार की खामियां बता रहे थे, अर्थव्यवस्था के हाल बता रहे थे, कह रहे थे बेरोजगारी है, मंदी है, मुफलिसी है। उस समय तो आप जानते थे क्या हाल थे, आपका तो बिजनेस का चैनल ही है। और 2019 में हमारा जो बेरोजगारी स्तर था वो 45 साल में सबसे ऊंचा स्तर। क्या बोला था अभिजीत, वो याद है आपको? नहीं, देखिए, रिपीट नहीं करना चाहता मैं उसको। नहीं तो मत मैम, आपको बोलने तो दीजिए मुझे। उसको आप जस्टिफाई कर रहे हैं। सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाए, देखिए सरकार के खिलाफ प्रश्न उठाए थे और जो ट्रायल कोर्ट है उन्होंने अपना फैसला दे दिया। हम इस फैसले के सहमत नहीं हैं, इसमें बहुत सारी खामियां हैं। जो चुनावी प्रक्रिया हो सकती है, उस जो कानूनी प्रक्रिया होती है, कानून के प्रावधान से हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे, आगे लड़ेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तब जाएंगे, क्योंकि इस फैसले में बहुत कुछ मुख्य बिंदु उभर के आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या गलतियां हमें नजर आती हैं इस फैसले में, किस तरह यह फैसला उभर के आया और क्या क्या प्रोसीजरल इसमें लैप्सेस हुए। सबसे पहले तो अगर आप ये कहेंगे तो कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ यहां पर ये जो कानून है डेफेमेशन का वो लगना चाहिए। इधर राहुल गांधी जी ने एक ब्रॉड व्यापक रूप से उन्होंने एक बात कही, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। तो कैसे ये प्रावधान, किस तरह से ये डेफेमेशन लागू हुआ? अंशुल जी नहीं आप इसमें अब देखिए लीपापोती मत करिए सर। एकदम स्पष्ट से फला सरनेम के आदमी सभी चोर हैं क्या? ये कैसे आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमने किसी को नहीं कहा? आप कहते हैं कि वो जो 3 लोग भाग गए हैं, 2 लोग भाग गए, मैं उनके बारे में हमने कहा था। अदालत में क्या कहा राहुल जी ने कि हमारा इंटेंशन किसी के समुदाय के बारे में ऐसा कहने का नहीं था, हम तो उनके बारे में कह रहे थे। ये अदालत में कहा है ना, माना ना उन्होंने। तो जब ये बात आप स्वीकार करो तो आप इसको यहां बैठे क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं? ये तो स्वयं वो मान रहे हैं। मानहानि का जो कानून है, यहां पर द्वेष की जो भावना होती है उसको सिद्ध करना आवश्यक होता है, तभी आप लागू कर सकते हैं और सजा दे सकते हैं। अगर आप नहीं सिद्ध कर पा रहे हैं, और इस मामले में ये सिद्ध करना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने ये भाषण सुना तो वो उस पर था ही नहीं।
किसी समुदाय के कोई वैर नहीं था, कोई देश की भावना नहीं थी, किसी के खिलाफ बोल नहीं रहे थे, वो सरकार को सिर्फ आईना दिखा रहे थे। हम देखिए, एक तो कानून होता है और कानून के तहत ये फैसले इससे पहले तो कानून अंशुल जी, इससे पहले सियासी बात और अलग। राफेल मामले में चौकीदार चोर है, माफी मांगी है ना? नहीं, उस मामले में नहीं मांगी। उसमें चौकीदार चोर मामले में मांगी कि नहीं मांगी? किस मामले में? नहीं, उसने राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले कहा था उसमें मिसकोट हो गए हैं, वो नहीं कहा गया, बस उतना ही। ना राफेल में अंशुल जी, आप ये बार बार इस बात को, मैं कह रहा हूं कि जब एक बात आप बोल रहे हैं, पहली बात तो वाणी का संयम रखना चाहिए, सार्वजनिक जीवन के नेता हैं आप, विपक्ष के बड़े नेता को भी रखना चाहिए कि लोग अपने कपड़ों से। अरे आज आपकी बात हो रही, जब उनके ऊपर केस आएगा तो उनकी बात करेंगे। अब ये थोड़ी कह सकते हैं कि फलाने जी ऐसा है तो मैं भी ऐसा हूं, ये मत करिए। देखिए अंशुल जी, सुनिए ना, यही बात, यही एग्जैक्टली यही केस है जो मुकदमा चल रहा था, जिस पर सजा हुई है। हमने ऐसा नहीं बोला था और बोल रहे मेरे सामने। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये जानते हैं कि ये नहीं बोलना चाहिए था, आप ये तो अदालत में कहते हैं, यहां पे आपने कहा ना कि दया भी नहीं चाहिए, क्षमा भी नहीं चाहिए, जो मैंने कहा सही कहा, बोलिए अदालत में। फिर ये जब आपने ऐसा नहीं कहा, इंटेंशन नहीं था, तो जो मैंने कहा मैं उस पर खड़ा हूं कि सारे सरनेम के लोग चोर हैं, मैं इस पर खड़ा हूं, बोलिए ना फिर आप। या तो आप सियासी, एक देखिए, एक सियासी एक भाषण होता है, एक सियासी भाषण में आप कुछ भी बोलेंगे। एक इस देश में SC ST कानून है कि नहीं है, उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते आप, गैर जमानती आपके खिलाफ वारंट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना कि सेंसिटिव मामला होता है। हाँ बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि या तो आप ये जो कानून के प्रावधान है, ये जो डेफेमेशन केस होता है, इसके क्या प्रावधान है, उसके अंतर्गत किस तरह से सजा मिलती है, किस तरह के निर्णय आते हैं कोर्ट के, किस तरह के फैसले आते हैं, वो एक और बात है। तो उस पे अगर पहले कह देते ना क्या क्या खामियां थी और कैसे इसको हम चैलेंज करेंगे, चुनौती देंगे और आगे बढ़ेंगे, तो उसके पहले उसको रिजॉल्व तो करें। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं था, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ होना जरूरी है अगर ये मामला, अगर इसके अंतर्गत आपको दोषी ठहराया जाता है। दूसरी बात, वो जो व्यक्ति विशेष होता है उसको खुद कंप्लेंट फाइल करना होता है, यहां पर किसी ने नहीं किया। तीसरी बात, इसमें द्वेष की भावना होनी चाहिए, यहां पर कोई द्वेष की भावना नहीं थी। और जो कानूनी प्रक्रिया हुई उसमें खड़गे साहब ने भी उसका जिक्र किया कि किस तरह मैजिस्ट्रेट को बदले गए। जो याचक थे उन्होंने अपना कंप्लेंट पहले तो स्टे करा लिया, फिर वापस ले लिया, इस तरह की। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं अंशुल जी, फैसले के बाद ये मतलब नहीं है। आप भी समझदार आदमी नहीं, क्योंकि कैसी बातें कर, फिर यहाँ पे फिर ऐसा लगता है कि आप लोग जिद और अहंकार में अड़े हुए हैं। आप कानून से ऊपर हैं क्या कि मेरे खिलाफ फैसला आया इसलिए अदालत गलत है, जज साहब बदले गए, पेशकार बदला गया, मुंशी बदला गया, अर्दली बदला गया, कंप्लेंट बदली गई, ये सब का क्या मतलब है भाई? ये कौन सी जिद और अहंकार है? एक सिंपल सी चीज है, कानून का निजाम है इस मुल्क में, कानून का निजाम है ना, तो कानून की बात तो आप मानते हैं ना। और उल्लंघन अगर कर रहे हैं तो ये सत्ताधारी लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले कर रहे हैं। अरे भाई, इसी बात में तो टिप्पणी हो रही है। हमारे प्रजातंत्र पे जो चर्चा हो रही है कई हफ्तों से, जो राहुल गांधी ने बयान दिया, वो इसी बात से हो रही है ना कि हमारा प्रजातंत्र लोकतंत्र किस तरह। नहीं, प्रजातंत्र का ये मतलब थोड़ी कि आप कुछ भी बोलेंगे, कहीं भी